क्योंकि बच्चा पासवान एक जनप्रतिनिधि के साथ साथ रिश्ता में हमारे बहनोई भी लगते थे। आज उनकी पत्नी जो है हमें भैया बोलती है, वो मेरी बहन बराबर है। मैं इसके लिए कहीं भी अगर लड़ाई लड़ना हो, इसके लिए हम एक कदम पीछा नहीं है। संयोग से कल घटना हुई, हम दिल्ली थे, वहाँ से भागकर हम पटना कल आए और आज सुबह में पहुँचे हुए हैं और आकर आज इस परिवार से मिले। इसलिए मेरा इस परिवार से मैंने समझिए कि पारिवारिक रिलेशन से भी बढ़कर है, खून के रिश्ता से भी बढ़कर है। ये सिर्फ राजनीतिक रिश्ता नहीं है। बहुत लोग आए यहाँ पे, सारे एक के पार्टी के लोग कल आए, रंग बदल बदल के आए, तरह तरह के इंजाम लगाए, लेकिन वो अपने अंदर झांक कर नहीं देख रहे हैं कि आपको यहाँ का जनप्रतिनिधि चुनकर भोग लगाने के लिए नहीं भेजी है, जनता की आवाज़ उठाने के लिए भेजी है, थाना के दलाली करने के लिए नहीं भेजी है, अनुमंडल के दलाली करने के नहीं भेजी है। लेकिन जितने भी यहाँ के जनप्रतिनिधि गए हैं निर्वाचित होकर, वो थाना के ब्लॉक के अनुमंडल के दलाली कर रहे हैं। कोई भी गरीब का सुनने वाला नहीं है, ना गरीब का आवाज़ उठाने वाला। इसलिए मैं एक नेता नहीं, इस समाज के एक बेटा के नाते सुरेश यादव वादा करता है कि जब जब जुल्म होगा सुरेश यादव पीछा हटने वाला नहीं है। आज जब तक दोषी पर कार्रवाई नहीं किया जाएगा, मैं एक कदम पीछा हटने वाला हूं। माना जाए कि पुलिस पर महागठबंधन सरकार का नियंत्रण नहीं है। हमें पहले भी आपको बोले हैं, सरकार कोई भी हो, वो महागठबंधन हो चाहे एनडीए के हो, लेकिन जो लोकल स्तर पर जो प्रशासन पर अगर शिकंजा कसा जाता है तो लोकल जो यहाँ के जनप्रतिनिधि होते हैं वो करते हैं। यहाँ मोदी जी और नीतीश जी आकर नहीं देखेंगे। यहाँ देखने के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि को चुना गया है, सांसद विधायक को चुना गया है कि उनके सबसे बड़ा अगर दोषी कोई है तो यहाँ का जनप्रतिनिधि है, कि जो निर्वाचित होकर जाते हैं और जिनको आवाज़ उठाना चाहिए जनता का, वो जाकर प्रशासन और पुलिस का दलाली कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि आज पुलिस का मनोबल बढ़ा हुआ है, गरीब को कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए मैं मांग करता हूं विशेष करके यहाँ के एसपी महोदय से कि जो भी दोषी प्रशासन हो उस पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए और जो इस घटना में संलिप्तता हो उसे भी कड़ी से कड़ी सजा। अभी आपने पुलिस जी क्या कहिएगा, रक्सौल अनुमंडलीय क्षेत्र में दिन प्रतिदिन आपराधिक घटनाओं का स्तर बढ़ते जा रहा है। मौजूदा समय में बिहार में आपकी सरकार है, क्या करना चाहिए? निश्चित रूप से घटना की इधर बढ़ोतरी हुई है। जो ये घटना है आदापुर के, जो एक बहुत समझिए कि सामाजिक लोग थे, बच्चा पासवान जी, जो लगातार 4 टर्म से समिति बनते आ रहे थे, उनका लोकप्रियता का ये उदाहरण है। और उनके जो गरीबों, विशेष करके गरीबों में इतना ना उनका पकड़ था, इससे घबरा कर कुछ षड्यंत्रकारी ने इस तरह के घटना को अंजाम दिलाने का जो काम किया है। हम मोतिहारी जिला के कप्तान से, एसपी महोदय से मैं मांग करता हूं कि जो भी इसमें दोषी हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। अगर सज़ा नहीं दिलाया जा रहा है तो हम लोग इसके लिए चुप बैठने वाले नहीं हैं। कुछ महिलाओं का कहना है कि सुबह 6 बजे हत्या होती है, खबर करने के बाद थाना 11 बजे पहुंचते हैं, जबकि यहाँ से थाना की दूरी महज लगभग 1 किलोमीटर। निश्चित रूप से जितने भी आज भी सरकार जिनकी भी हो, लेकिन लोकल स्तर पर यहाँ पर प्रशासन का गुंडागर्दी बढ़ा हुआ है। प्रशासन का गुंडागर्दी बढ़ा हुआ है। सबसे बड़ा अगर दोषी कोई है तो यहाँ का जनप्रतिनिधि है, कि जो निर्वाचित होकर जाते हैं और जिनको आवाज़ उठाना चाहिए जनता का, वो जाकर प्रशासन और पुलिस का दलाली कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि आज पुलिस का मनोबल बढ़ा हुआ है, गरीब को कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए मैं मांग करता हूं विशेष करके यहाँ के एसपी महोदय से कि जो भी दोषी प्रशासन हो उस पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए और जो इस घटना में संलिप्तता हो उसे भी कड़ी से कड़ी सजा। अभी आपने पुलिस की मनोबल की चर्चा की, तो क्या माना जाए कि पुलिस पर महागठबंधन सरकार का नियंत्रण नहीं है? हमें पहले भी आपको बोले हैं, सरकार कोई भी हो, वो महागठबंधन हो चाहे एनडीए के हो, लेकिन जो लोकल स्तर पर जो प्रशासन पर अगर शिकंजा कसा जाता है तो लोकल जो यहाँ के जनप्रतिनिधि होते हैं वो करते हैं। यहाँ मोदी जी और नीतीश जी आकर नहीं देखेंगे। यहाँ देखने के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि को चुना गया है, सांसद विधायक को चुना गया है कि उनके क्षेत्र में प्रशासन किस तरह के रख रहे हैं। तो यहाँ तो प्रशासन सेवा के बदौलत यहाँ पर लोग से शोषण कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। आए दिन सिर्फ बाइक वाले के, 4 व्हीलर वाले के, जिसका कागज़ नहीं है उसको बेवजह परेशान किया जा रहा है, लेकिन कोई इस तरह के घटना हो रहा है। यहाँ भी हमको सुनने में आया 7 बजे घटना हुआ और महज 1 किलोमीटर भी यहाँ का आदापुर थाना नहीं है।
और 4 घंटा के बाद एक प्रशासन पहुंची है। इससे तो संलिप्तता उजागर हो रही है, कहीं ना कहीं प्रशासन के मिली भगत से इस आदापुर में इस तरह के आए दिन घटना हो रही है। अभी तक एक भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, 24 घंटे से ऊपर हो गया। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो लापरवाही है। क्या करेंगे? एकदम हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे जब तक दोषी अगर अरेस्ट नहीं हो रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। क्योंकि बच्चा पासवान एक जनप्रतिनिधि के साथ साथ रिश्ता में हमारे बहनोई भी लगते थे। आज उनकी पत्नी जो है हमें भैया बोलती है, वो मेरी बहन बराबर है। मैं इसके लिए कहीं भी अगर लड़ाई लड़ना हो, इसके लिए हम एक कदम पीछा नहीं है। संयोग से कल घटना हुई, हम दिल्ली थे, वहाँ से भागकर हम पटना कल आए और आज सुबह में पहुँचे हुए हैं और आकर आज इस परिवार से मिले। इसलिए मेरा इस परिवार से मैंने समझिए कि पारिवारिक रिलेशन से भी बढ़कर है, खून के रिश्ता से भी बढ़कर है। ये सिर्फ राजनीतिक रिश्ता नहीं है। बहुत लोग आए यहाँ पे, सारे एक के पार्टी के लोग कल आए, रंग बदल बदल के आए, तरह तरह के इंजाम लगाए, लेकिन वो अपने अंदर झांक कर नहीं देख रहे हैं कि आपको यहाँ का जनप्रतिनिधि चुनकर भोग लगाने के लिए नहीं भेजी है, जनता की आवाज़ उठाने के लिए भेजी है, थाना के दलाली करने के लिए नहीं भेजी है, अनुमंडल के दलाली करने के लिए नहीं भेजी है। लेकिन जितने भी यहाँ के जनप्रतिनिधि गए हैं निर्वाचित होकर, वो थाना के ब्लॉक के अनुमंडल के दलाली कर रहे हैं। कोई भी गरीब का सुनने वाला नहीं है, ना गरीब का आवाज़ उठाने वाला। इसलिए मैं एक नेता नहीं, इस समाज के एक बेटा के नाते सुरेश यादव वादा करता है कि जब जब जुल्म होगा, सुरेश यादव पीछा हटने वाला नहीं है। और जब तक दोषी पर कार्रवाई नहीं किया जाएगा, मैं एक कदम पीछा हटने वाला नहीं। तो बिल्कुल जब जब जुल्म बढ़ेगा, सुरेश यादव हमेशा पीड़ित परिवार के साथ रहेंगे। ये थे सुरेश यादव। आपको बता दें, पूर्व में विधानसभा के महागठबंधन से प्रत्याशी भी रह चुके हैं और इनका साफ साफ कहना था कि सरकार किसी की भी हो, चाहे महागठबंधन की हो या एनडीए गठबंधन की हो, अगर कोई घटनाएं घटित होती है तो उस पर सवाल खड़ा होना चाहिए और जिसके साथ घटनाएं घटित होती है उसके साथ हमेशा सुरेश यादव खड़ा रहेंगे।